अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक और समाजी मसले पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। वैसे मुस्लिम समाज हजारों मसाइल से घिरा हुआ है। दुश्मनों की साजिश, आलमी सतह पर मुसलमानों की कैफियत, माशी हालत, भगवा लौट रैप, नौकरी, तलाक खुला के साथ सियासी पार्टियों को लेकर भी तबसरे बहस बारहा होते रहते हैं। इस पर मशवरे भी दिए जाते हैं, पर जमीनी हालत बदलने को तैयार क्यों नहीं? पिछले 3-4 महीने में शादियों का सीजन रहा। तकरीबन शादी के हॉल महीनों पहले बुक किए जाते हैं। खैर, शादी, हाजरीन मजलिस, निकाह मिन सुन्नती तो कहा जाता है, कुरान की आयतें भी पढ़ी जाती है, लेकिन किसी तरह का असर इस माशरे पर पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा। पर क्या इस्लामी उसूलों पर हम शादियां कर भी रहे हैं? मौलानाओं की जानिब से मस्जिदों में फिजूल खर्च को लेकर बयानबाजी तो होती है, पर अमल कितना कर रहे हैं, ये भी सवाल उतना ही अहम है। अब तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का जमातों का भी कंट्रोल इन तमाम खुराफात पर नहीं है। बेलगाम शहर में भी कुछ उलमाए कराम जिम्मेदारान की जानिब से कुछ अरसे पहले मुहिम भी चलाई गई कि शादियों को सादगी के साथ किया जाए, फिजूल खर्ची न करे। पर कहना जितना आसान है उतना ही अमल करना मुश्किल है, ये भी उतना ही सच है। कहते हैं इंसान की दीनदारी देखना हो तो इनकी शादियों में देखना, क्योंकि जितना बेदीनी बेपर्दगी शादियों में नजर आती है उतना किसी और इजलास में आपको नजर नहीं आती। अपने आप को दीनदार समझने वाले खवातीन भी बेपर्दा होकर महंगे कपड़ों की नुमाइश करते देखा जाता है। खैर, आज इस मौजू पर बोलने की वजह यह भी रही कि जब अपने आप को इमाम और खतीब का रुतबा और मर्तबा लिए माशरे में बड़प्पन दिखाते रहते हैं, इनकी शादियों में भी किस इंतहा की जहालत देखने को मिल रही है, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या अब किसी को कुछ कहने लायक बचा ही नहीं? समाज माशरे में बयानबाजी या हिदायत मशवरे देने वाले भी कैसे जब अपने बेटा या बेटी की शादी करते हैं तो बेपर्दगी और जहालत का मुजाहरा करते हैं, और समाज में अच्छे कामों की उम्मीद भी यही लोग करते रहते हैं। आपको वीडियो यहां नहीं दिखा सकता क्योंकि बेलगाम शहर के एक ऐसे खानदान का वीडियो हमारे पास आया है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे खानदानों के वीडियो मंजर आम पर आते हैं तो बुरा भी लगता है, जिसमें घर की औरतें और मर्द एक साथ नाच गाना कर रहे हैं। इसे देखने के बाद शर्म जरूर आ सकती है, लेकिन उन इज्जतदार घर वालों का एहसास शायद कहीं तो मरा हुआ होगा, ऐसा लगता है। फिर अच्छे माशरे की तवक्को कैसे कर सकते हैं? डीजे, पैसे उड़ाना और पाकिस्तानी ड्रामों के तर्ज पर शादियां अब एक आम रिवायत बनती जा रही है। फिर किस मुंह से हम नबी की उम्मत का दावा करते हैं और मुसलमानियत का ढिंडोरा पीटते हैं, जब जमात और समाज के बड़े बनकर बड़प्पन मारते हैं? अपने आप को इज्जतदार खानदान के होने की बात को शायद इस नाच गाने को पेश करने का तरीका आजकल ये लोगों को मिला हुआ है। अब तो शादी से पहले और शादी के बाद का शूट कर फिल्मी तर्ज पर मियां बीवी के वीडियो डालकर अपने आप को किस तरह की सोच रखते हैं का मुजाहरा करते रहते हैं। अब जमाते, इदारे, इल्मी दानिश्वर भी थक चुके हैं। शादी में खवातीनों के साथ मर्दों का नाचना स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। अब गरीब की शादी में भी लाखों के फटाके, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा, गाना बजाना आम हो चुका है, जैसे अब मुसलमानों ने इसे एक अपनी रस्म ही बना ली हो। जब कहीं इस तरह की तस्वीर देखे तो समझना कि किसी मुसलमान ही की शादी हो रही है। हदीसों की बातें, कुरान की तालीम महज किताबों में महफूज है, और अगर रमजान महीने में कुरान पढ़ भी रहे हैं तो अमल किसको करना है? फिर नमाज भी 5 वक्त की पढ़ना है। ये भी तो दीनदार होने के लिए दिखावा करने की जरूरत है। अपने मर्तबे को बरकरार रखने के लिए ये अमल तो रखना है। लिहाजा जिस दिशा में समाज जा रहा है और अपने आप को समाज के बड़े जिम्मेदार कहलाने वाले भी फिल्मी तर्ज पर शादियां करते हैं, तो माशरे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठना भी जरूरी हो जाता है। मुसलमानों के मौजूदा हालात पर रोने का नाटक भी हमें बंद करना चाहिए। जब आपको अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी से ज्यादा दुनिया में कैसे हमें बड़ा समझा जाए, फिर इसके लिए सुन्नतों के जनाजे ही क्यों ना निकालना पड़े? क्या हम हमारे बच्चों की शादियों को धूमधाम से करने की ख्वाहिश नहीं रखना है क्या, कि बात भी बिल्कुल करते हैं, इस तरह के सवाल भी उठाते हैं? शादी को हम मामूली न समझे, क्योंकि यही एक माशरे की बुनियाद और बेहतर माशरे और नस्लों का आगाज होता है। अब क्या इन शादियों से अल्लाह के वली पैदा होंगे, दीन के दाई मुजाहिद पैदा होंगे, जब नाच गाने के साथ अपनी ख्वाहिशात को परवान चढ़ाए जा रहा हो? खासकर उस घर की औरतों का क्या हाल होगा? किस तरह की तालीम इन्हें दी गई होगी कि हल्दी मेहंदी का नाच गाना, फिर शादी के बाद बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले मिलते हैं। यकीनन अल्लाह ताला की लानत है इन पर और इनके घर वालों पर, जो अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हो। बेलगाम शहर के कुछ और भी शादियों का हाल यह है कि फिल्मी गानों की धुन बनाई जाती है। अब तवक्को की जाती है कि मौलाना दुआएं भी करता रहे कि इनकी नस्लों से दीन के दाई और खैर के फैसले हो।
क्या जहालत के माहौल में हुई शादी से खैर के फैसले हो सकते हैं? मुसलमानों को मारने पीटने काटने की खबरों को रोजाना सुना देखा जा रहा है। और ये हालात क्यों करना है? जानने वाले भी इस खुराफात में मुलविस है और ना जानने वाला भी इसमें शरीक है। अब तो शादी हॉल फिल्मी थिएटरों की तरह हो चुका है। फिल्मी गानों का शोर, आतिशबाजी और फिर नाच गाना। मस्जिदों के जिम्मेदार भी अपने बेटा या बेटी की शादी ऐसे कर रहे हैं कि अब इंसान भी इसी को इस्लामी तहजीब समझ रहा है। क्योंकि जहालत के माहौल में मौलाना भी तो निकाह पढ़ा रहा है, उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा और वो उठकर भी नहीं जाना चाहता। काजी भी मुस्कुरा रहा है। मतलब सब कुछ आम हो चुका है, एकदम इस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह की शादी नहीं होगी तो खुद काजी ही निकाह नहीं पढ़ाएगा जब तक नाच गाना, डीजे, फिल्मी ऑर्केस्ट्रा नहीं लगाया जाएगा। क्या उम्मत के इस दहकते मसले पर दीनी रहनुमा बैठकर तबादले ख्याल कर पाएंगे? भले कोई भी कितना ही बड़ा सियासी लीडर, जमात का जिम्मेदार या कोई भी इमाम और खतीब हो, इसकी शादी का बायकॉट क्यों न किया जाए जब तक के इस्लामी उसूल नजर नहीं आएंगे। यकीनन काम मुश्किल है, उम्मीद भी कम है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह का नाच गाना आम होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं हिंदुओं की तरह मुस्लिम मर्द औरतें भी सड़कों पर नाचने न लग जाए। क्योंकि अब इसे बुरा कहां समझा जा रहा है। फिर हालात पर तो रोना हम छोड़ ही दे, क्योंकि हमारे ही हाथों की ये तमाम कमाई है और भी जिल्लत मुसलमानों के किस्मत का हिस्सा बनने वाली है। इस साल जो शादियां हुई और उन शादियों में जिन खवातीनों ने नाच गाने में हिस्सा लिया, इनकी लड़कियां लड़कों का क्या हाल होगा जब माए ही ठुमका लगाने को खुशी का इजहार समझ रही हो। जोड़ी जोड़ी से नाचकर वाकई एक शर्मनाक अमल है जिसका एहसास ना तो उस खानदान को है और ना ही उस शादी में शरीक होने वालों को है। लिहाजा यहाँ हदीस और कुरान का हवाला देना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जिस समाज ने इस्लामी तालीमात को जिंदगी जीने का तरीका ही नहीं बना लिया है, उन पर क्या असर होगा। और ऐसा बेदीन या बेनमाजी भी खानदान नहीं है। नमाज तो यहाँ पर बराबर होती है, सिर्फ इतना कि अमल किसको करना नहीं है। और ऐसे अच्छे जाहिलों से समाज भरा पड़ा हुआ है और यही अपने आप को समाज के रहबर समझते हैं। ये भी हमारी बदकिस्मती। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।